गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी लोग? सब ठीक है? एवरीथिंग इज ओके? तो कहाँ तक हो गया था हमारा? क्या चल रहा था? प्रोमिनेंट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चलो बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन सी उपाधि धारण करी थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने, सॉरी, चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन कौन सी उपाधि धारण करी थी? जल्दी बताओ। विक्रमादित्य। कौन कौन सी? विक्रमादित्य की, है ना? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, है ना? चलो इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लास, है ना? जस्ट मिनट। हो, ठीक है। तो कहाँ तक हो गया था? स्कंदगुप्त हो गया था, नहीं हुआ था? नहीं हुआ? कुमारगुप्त, नवरत्न कहाँ तक हुआ था? नवरत्न तक। चलो ठीक है, नवरत्न पढ़ते हैं। तो बात करेंगे हम यहाँ पर किसके? नवरत्न की। चंद्रगुप्त सेकंड के नृत्य की। चलो क्वेश्चन हो जाए कुछ, डेफिनेटली क्वेश्चन होना जरूरी है। चलो ये गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जल्दी बताओ। गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर, गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त, 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 ठीक है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की, महाराज की, महाराज की, ठीक है। चलो ठीक है। और महाधीराज की उपाधि किसने धारण करी थी? जल्दी बताओ। महाधीराज की उपाधि, महाधीराज की उपाधि किसने धारण करी थी? महाधीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? महाधीराज की उपाधि धारण की थी। फाइन, ठीक है, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने प्रामर्क, है ना? प्रामर्क, ठीक है, प्राक्रमक, सॉरी प्राक्रमक, है ना? प्राक्रमक, 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 है ना? प्राक्रमक की उपाधि धारण करी थी। नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त, ठीक है, फाइन, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त। चलो कविराज की उपाधि किसने धारण करी थी? कविराज भी किसको बोलते थे? समुद्रगुप्त को ही बोलते थे। किसको? समुद्रगुप्त को। फाइन, ठीक है। अगर बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने साकारी की, कौन सी? साकारी की उपाधि धारण की थी। टाइटल साकारी का टाइटल लिया था, ठीक है। इसके बाद विक्रमांक, विक्रमांक का भी लिया था, है ना? और देवगुप्त का, देवगुप्त, देवराजा, देवऋषि, विक्रमांक, परम भागवत, परम भट्टारक, विक्रमादित्य, ये सब की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। विक्रमादित्य, विक्रमांक, है ना? देवगुप्त, देवश्री, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। परम भागवत, ठीक है। चलो ठीक है। उज्जैन की कैपिटल कौन सी थी? उज्जैन, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन। किससे शादी करी थी? कुबेर नाग से, कुबेर नाग से, ठीक है। इसकी बेटी थी प्रभावती, प्रभावती की शादी किससे? रुद्रसेन से करवाई थी। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, इसके दरबार में कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे, ठीक है। अब उन नवरत्नों की बातें हम यहाँ पर करेंगे, नवरत्न की बात करेंगे, नवरत्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नवरत्न की बात करेंगे हम यहाँ पर। चलो देखते हैं नवरत्न में कौन कौन सा आता है। नवरत्न, नवरत्न आज नवरत्न, ठीक है। नवरत्न की यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा कालिदास। कौन आ जाएगा?
कालिदास। कौन आ जाएगा? कालिदास। पहले नंबर पर कौन आ जाएगा? कालिदास। कालिदास की जो कुछ पुस्तकें हैं कौन कौन सी है? कालिदास की कुछ कुछ जो है पुस्तकें हैं, है ना, लाइक कुमार संभवम, कुमार संभवम, ठीक है, मेघदूत, 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 ऋतुराज, ऋतु संहार, ऋतुराज बोल रहे हैं, ऋतु संहार, ऋतु संहार, ठीक है, विक्रमोर्वशा लिखना पड़ेगा। चलो, इनकी कुछ बुकें हैं। कुमार संभवम, कुमार संभव, कुमार संभव, मेघदूत, मेघदूत, ठीक है, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, ऋतु संहार, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशन, वर्षियन, है ना, विक्रमोर्वशियन, विक्रमोर्वशियन, अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम, 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 अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, मालविका अग्निमित्र, जो भी पढ़ेंगे, मालविका अग्निमित्रम, और रघुवंशम, रघुवंशम, कौन सी? रघुवंशम, ठीक है। कालिदास की जो बुक्स है कौन कौन सी है? कुमार संभवम, मेघदूत, कुमार संभवम, मेघदूत, कुमार संभव, मेघदूत, ठीक है, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशियन, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, रघुवंशम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम, ठीक है, ऋतु संहार और विक्रमोर्वशियन, ऋतु संहार और विक्रमोर्वशियन, कुमार संभवम और मेघदूता, मेघदूत और कुमार संभवम, ठीक है, मेघदूत और कुमार संभवम। दूसरा हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे अमर सिंह का, ठीक है, अमर सिंह, अमर सिंह की बुक है अमरकोश। क्या है? अमरकोश, अमरकोश इसकी बुक है। क्या है? अमरकोश, अमरकोश बुक इसका नाम है, ठीक है, अमर सिंह की बुक का अमरकोश, ठीक है, अमरकोश की बुक, अमर सिंह की बुक का नाम अमरकोश, इट्स वेरी इजी, ठीक है। विरह मिहिर, है ना, विरह मिहिर, विरह मिहिर, वीरा मिहिर, वीरा मिहिर की हम बात करें, वीरा मिहिर की बात करें तो क्या है इसकी बुक का नाम? पंच सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और खगोल शास्त्री, पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, और कौन सा हो जाएगा? खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, ठीक है। तो ये 3 रत्न हो गए। पहला कालिदास, कालिदास की कौन कौन सी बुक? कुमार संभवम, कुमार संभवम, मेघदूत, कुमार संभवम, मेघदूत, कुमार संभवम, संभवम, मेघदूत, ठीक है, ऋतु संहार और विक्रमोर्वशियन, विक्रमोर्वशियन, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम, ठीक है। कुमार संभवम, मेघदूत, कुमार संभवम, मेघदूत, कुमार संभवम, मेघदूत, कुमार संभवम, मेघदूत, ठीक है, कुमार संभवम, ठीक है, मेघदूत,
ठीक है। मेघदूत, ऋतु संहार और विक्रमो रिवर्सियन, ऋतु संहार विक्रमो वर्षियन, ठीक है। ऋतु संहार विक्रमो वर्षियन, ऋतु संहार विक्रमो वर्षियन, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र और रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र और रघुवंशम, अमर सिंह की अमरकोश, ठीक है। विरहा मिहिर की कौन सी, पंच सिद्धांत और सूर्य से सिद्धांत और खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, ये 3 हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो 4th नंबर पर हमारा आ जाएगा धन्वंतरी। धन्वंतरी ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। धन्वंतरी कैसे रिलेटेड है, आयुर्वेद से रिलेटेड है। बेताल, बेताल 6th नंबर पर कौन आ जाएगा, बेताल के बाद शांक, कौन आ जाएगा, शांक, शांक 7 नंबर पर कौन आ जाएगा, शांक के बाद शपनांक, शपनांक, शपनांक है ना, क्या हो जाएगा, क्षपनांक, क्षपनांक। 8 क्या हो जाएगा, 8th नंबर पर क्या हो जाएगा, घटकर्षण, घट कर्षण, घटकर्षण, 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 ठीक है। कौन हो जाएगा, घटकर्षण, कौन हो जाएगा, घटकर्षण, कौन हो जाएगा, घटकर्षण। देखो धन्वंतरी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा। धन्वंतरी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ आयुर्वेदा। बेताल, बेताल की जो क्रिएटर है, रचना है, ठीक है। बेताल की कौन है, जादूगर, जादूगर, ठीक है। और शांक की, शांक की क्या है, शांक की क्या है, देवास्तुकार, 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 ठीक है। चंपाक की क्या है, चंपाक, चंपानक है, चंपानक, ठीक है। चंपानक की कौन थी, लिटरेचर, ये साहित्य के थे, कौन थे, लिटरेचर के थे, लिटरेचर साहित्य के, लिटरेचर, ठीक है। घटकर्षण, घटकर्षण लिटरेचर और स्कल्पचर, मूर्तिकला, साहित्य और मूर्तिकला, लिटरेचर एंड स्कल्पचर, स्कल्पचर के थे, ठीक है। मूर्तिकला के थे, मूर्तिकला के थे। धन्वंतरी फादर ऑफ आयुर्वेदा, बेताल जादूगर, शंख देवास्तुकार है ना, छपानक, छपानक, छपानक लिटरेचर के, और घटोत्कच लिटरेचर स्ट्रक्चर, स्कल्पचर के, स्कल्पचर के, स्कल्पचर के, ठीक है। किसके हैं, स्कल्पचर के, है ना, स्कल्पचर के। घटोत्कच किसके है, स्कल्पचर के, यानी कि मूर्तिकला के। ये साहित्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साहित्य, और ये मूर्तिकला, मूर्तिकला के जो थे रत्न थे, है ना। आपका प्रोफेसर का ख्याल, किसी का अपना अपना रहता है ना, अपना अपना फील्ड रहता है, ठीक। इसी प्रकार इसमें कितना, कुल टोटल 9 लोग रहते थे, ठीक है। टोटल 9 लोग रहते थे, कितने रहते थे, टोटल 9 लोग रहते थे, है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर याद नहीं आ रहा ना, इसको छोड़ो अभी, अभी फिलहाल ये 8 ही देख लो, इसके बाद देखते हैं, कल कुछ छूट गया हो तो उसके बारे में बाद में। तो धन्वंतरी फादर ऑफ आयुर्वेदा, धन्वंतरी फादर ऑफ, बेताल जादूगर, बेताल जादूगर, शांक देवका, ठीक है। और ये चंपाक लिटरेचर का है, लिटरेचर और स्कल्पचर का है। ये हमारे हो गए
चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न है। ठीक है, कौन क्या हो गया, नवरत्न। बात करेंगे अब हम कुमार गुप्त की। कुमार गुप्त की बात करते हैं। कुमार गुप्त की बात करें हम यहाँ पर सबसे पहले, तो कुमार गुप्त किसका सक्सेसर होगा, चंद्रगुप्त सेकंड का, यानी कि किसका उत्तराधिकारी होगा ये, कुमार गुप्त किसका उत्तराधिकारी होगा, चंद्रगुप्त सेकंड का, द्वितीय का। ठीक है, सक्सेसर ऑफ किसका उत्तराधिकारी होगा, कुमार गुप्त किसका उत्तराधिकारी होगा, कुमार गुप्त किसका उत्तराधिकारी होगा, ये होगा चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी होगा। राजगद्दी कौन संभालेगा, उसका बेटा ही संभालेगा। ठीक, इन्होंने जो है दो प्रकार की उपाधि टाइटल धारण किए थे, टाइटल। ठीक है, पहला जो है महेंद्र आदित्य और दूसरा है महेंद्र आदित्य और महेंद्र, दो उपाधियां इन्होंने धारण करी थी। ठीक है, कुमार गुप्त की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त सेकंड के क्या है, उत्तराधिकारी है, और दो इन्होंने उपाधियां धारण करी थी, महेंद्र आदित्य और महेंद्र। ठीक है, महेंद्र आदित्य और देखो इन्होंने फाउंडेशन स्थापना की थी, किसकी फाउंडेशन, किसकी ठीक है, स्थापना की थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, किसकी, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो है वो स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है, शिल्पभद्र वाज द प्रिंसिपल, और इस नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे वो कौन थे, शिलभद्र है ना, शिलभद्र थे इनकी नालंदा यूनिवर्सिटी के क्या प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहले बात करें उत्तराधिकारी किसके थे, चंद्रगुप्त सेकंड के उत्तराधिकारी कौन थे, कुमार गुप्त की यहाँ पर बात हो रही है, उत्तराधिकारी कौन थे यहाँ पर, कुमार गुप्त। टाइटल इन्होंने कौन कौन सा लिया था, महेंद्र आदित्य और टाइटल कौन था, महेंद्र आदित्य और महेंद्र। फाउंडेशन किसकी स्थापना की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी की। मोस्ट इंपोर्टेंट, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी, तो कुमार गुप्त ने स्थापना करी थी। कुमार गुप्त ने किसकी स्थापना करी थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, उसके प्रिंसिपल कौन थे, शिलभद्र इनके प्रिंसिपल थे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, उसके जो 3 फ्लोर है, कितने फ्लोर है, 3 फ्लोर है। कितने हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के 3 फ्लोर है। तीनों फ्लोर जो है वो अलग अलग राजाओं ने बनाए हैं। ठीक है, तो फ्लोर की बात करें तो पहला फ्लोर जो है वो तो कुमार गुप्त ने बनाए थे, है ना। तो फर्स्ट फ्लोर किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने। किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने। अब स्थापना ये करेगा तो ये बनाएगा और कौन बनाएगा, है ना, डबल। सेकंड बात करें, सेकंड फ्लोर किसने, हर्षवर्धन ने बनाया था। सेकंड फ्लोर किसने बनाया था, हर्षवर्धन ने सेकंड फ्लोर बनाया था, कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, हर्षवर्धन ने। और थर्ड फ्लोर की बात करें, थर्ड फ्लोर जो है वो किसने बनाया था, धर्मपाल ने। किसने, पाल शासक धर्मपाल ने। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के कितने 3 फ्लोर थे, 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल किसके द्वारा बनाई गई, कुमार गुप्त। ठीक है, स्थापना वही करेंगे तो वही बनेगा पहली मंजिल। ठीक है, दूसरी हर्षवर्धन, तीसरी धर्मपाल ने।
किसने? तीसरी धर्मपाल, तीसरी धर्मपाल। तो पहला कुमारगुप्त, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरी मंजिल किसने? धर्मपाल ने बनवाई थी, धर्मपाल ने बनवाई थी। ठीक है, धर्मपाल ने बनवाई थी, है ना। और ये जो है 1197 में, ठीक है, 1197 में आर्मी कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी यानी कि बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने ये नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय, ढा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या कर दिया। और ये किसका सेनापति था? बख्तियार खिलजी किसका? मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गजनवी का क्या था? मोहम्मद गजनवी का क्या था? कमांडर था, यानी कि सेनापति था। कौन था? मोहम्मद गजनवी का सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया था। क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने 1197 में, 1197 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। प्रोटेक्टर ऑफ एंशिएंट कल्चर, ठीक है, इसको संरक्षण मानते हैं पुरानी संस्कृतियों का, है ना। पुरानी संस्कृति का क्या है? संरक्षण, प्रोटेक्टर ऑफ एंशिएंट कल्चरल, पुरानी संस्कृति का क्या है? जो है संरक्षण मानते हैं। इनकी डेथ जो है वो कब हुई थी? डेथ जो हुई थी कब हुई थी? 455 में, 455 एडी, 455 एडी। ठीक है। कुमारगुप्त के यहाँ पर क्या हो गए थे? यहाँ पर कुमारगुप्त के बारे में बात कर रहे थे। कुमारगुप्त किसके सक्सेसर थे? अपना चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड के वो थे, क्या थे? उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त सेकंड के उत्तराधिकारी थे। ठीक है। टाइटल कौन कौन सा था? महेंद्र आदित्य, महेंद्र आदित्य और महेंद्र, महेंद्र आदित्य और महेंद्र। ठीक है। फाउंडेशन किसकी की थी? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी? तो कुमारगुप्त ने। नालंदा यूनिवर्सिटी के 3 मंजिलें थी। कितनी? 3 मंजिलें थी। 3 मंजिलें थी, तीनों मंजिलें अलग अलग बनाई गई। पहली मंजिल कुमारगुप्त, दूसरी हर्षवर्धन, तीसरी धर्मपाल ने बनाई थी। ठीक है। वही 1100 फ्लोर हो गए। 1197 में मोहम्मद गजनवी के कमांडर यानी कि सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था। ठीक है। और इसके बाद फिर जो ये प्रोटेक्टर माने जाते हैं एंशिएंट कल्चरल के, और इनकी डेथ जो है 455 में एडी में हो गई थी। कब हो गई थी? 455 एडी में हो गई थी। डेथ कब हो गई? 455 एडी में हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यह हो गया हमारा यहाँ पर कुमारगुप्त। अब आता है समुद्रगुप्त। किसकी बारी आती है? समुद्रगुप्त की बारी आती है। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त हो गया था, सॉरी, स्कंदगुप्त है ना, स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो 455 से 467 एडी, 455 से 467 एडी का था। 455 से 467 एडी। ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम यहाँ पर इस प्रकार से, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? लास्ट पावरफुल लीडर। ठीक है। लास्ट पावरफुल, शक्तिशाली, पावरफुल रूलर, शासक। ठीक है। लास्ट शक्तिशाली, आखिरी शक्तिशाली कौन था? शासक था। कौन? स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त लास्ट था, है ना। इसने हुनास यानी कि हुन लोगों को, हुनास को 2 बार हराया, डिफीटेड ट्वाइस। कितनी बार हराया? 2 बार हराया था। हुनास को कितनी बार हराया था? 2 बार। लास्ट पावरफुल रूलर स्कंदगुप्त, है ना। और हुनास को कितनी बार हराया था? 2 बार। हुनास को कितनी बार हराया था? 2 बार हराया था, ठीक है। इन्होंने टाइटल कौन कौन सा लिया था? हुनास को 2 बार हराने के बाद टाइटल लिया जाता है, अपने आप को राजा। अगर कोई 2 युद्ध लड़ ले, स्वाभाविक है कोई अपने आप को राजा मानेगा कि नहीं, कि चलो यार हम इस काबिल है ना। तो पहला क्या था? पहला क्या था? शाकापन, शाकापन, ठीक है। दूसरा क्या था? शाकाहारी, 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 शाकाहारी टाइटल किसने लिया था? जल्दी बताओ। शाकापन, शाकापन लिया था। और दूसरा था देवराज, देवराज, देवराज की उपाधि भी इन्होंने ली थी, देवराज की भी उपाधि ली थी, ठीक है। इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से मिलती है? इंफॉर्मेशन कहां से मिलते हैं? जूनागढ़ अभिलेख से। कहां पर? जूनागढ़ अभिलेख से इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ कहां पर है? इंस्क्रिप्शन गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में, गुजरात में है। जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा इसका जो लास्ट रूलर है, इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर है, आखिरी जो रूलर है वो कौन है? विष्णुगुप्ता थर्ड, विष्णुगुप्ता थर्ड, या कह सकते हैं या और भानुगुप्ता, भानुगुप्ता भी इसको बोल सकते, भानुगुप्ता भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्कंदगुप्त की, इसके बाद बारे में बात करेंगे स्कंदगुप्त 455 467 एडी, ठीक है, फाइन। 455 से 467 एडी की बात करेंगे। यहाँ पर लास्ट पावरफुल रूलर है ये स्कंदगुप्त। कौन है? आखिरी शक्तिशाली राजा है ना। हुनास को इसने 2 बार हराया था, हुणों को 2 बार हराया था। टाइटल इन्होंने शाकापन लिया था और देवराज। टाइटल कौन सा लिया था? शाकापन और देवराज, शाकापन और देवराज। इंफॉर्मेशन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो कि गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। लास्ट रूलर कौन था इसका? विष्णुगुप्ता थर्ड, विष्णुगुप्ता थर्ड, या बात करें भानुगुप्ता, भानुगुप्ता या विष्णुगुप्ता, भानुगुप्ता या विष्णुगुप्ता, दोनों एक ही, ठीक है। लास्ट रूलर आखिरी राजा कौन था? विष्णुगुप्ता थर्ड या भानुगुप्ता। तो गाइस ये हो गए हमारे यहाँ पर गुप्त पीरियड के जो राजा थे वो। अब इनकी हम प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं कैसे क्या होती है ना। प्रशासनिक और ये व्यवस्था देखते हैं। तो ये स्कंदगुप्त के बारे में, उनको कितनी बार हराया था? 2 बार। शाकापन की उपाधि और देवराज की उपाधि। लास्ट रूलर विष्णुगुप्ता और भानुगुप्ता, विष्णुगुप्ता और भानुगुप्ता, विष्णुगुप्ता और भानुगुप्ता, विष्णुगुप्ता और भानुगुप्ता, विष्णुगुप्ता और भानुगुप्ता। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मिनिस्टर यानी कि परिषद होती थी, है ना। काउंसिल मिनिस्टर, मंत्रियों की परिषद, काउंसिल मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर होती थी। उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। काउंसिल मिनिस्टर, सबसे पहले हम बात करेंगे तो साध्वी ग्रहिका, साध्वी, साध्वी ग्रहिका, साध्वी ग्रहिका, साध्वी ग्रहिका, साध्वी ग्रहिका। महाबलाधिकारिता, वो महाबलाधिकारिता,
महाबलाधिकारिता। तीसरा जो आता है महासेनापति, कौन होता है? महासेनापति। ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा, महासेनापति। ठीक है, महासेनापति। ठीक है, और दंडपाशिका, 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 दंडपाशिका। महाप्रतिहार, 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 महाप्रतिहार। ठीक है, विनायष्टि, विनायष्टि, विनास्थिति, विनास्थिति। एक मिनट यार, बहुत बड़े लोग। विनय स्थिति, विनय स्थिति स्थापकास, विनास्थिति स्थापकास। ओ माय गॉड, ये कोई नाम होता है? और याक्ता पुरुष, पहले ये देख लो, इसके बाद देखते हैं यार, बहुत लंबा छोड़ा। साध्वी गृहिका, साध्वी गृहिका, साध्वी गृहिका। ठीक है, महाबलाधिकारी, महाबलाधिकारिता, महाबलाधिकारिता। साध्वी गृहिता, साध्वी गृहिता, साध्वी गृहिता, साध्वी गृहिता। ठीक है, महाबलाधिकारी, महाबलाधिकारी, देखो लास्ट ईयर जो प्रश्न क्वेश्चन था वो मौर्य साम्राज्य, मौर्य से आया था, तो यहाँ से आने की प्रबल संभावना है ना, गुप्ता से आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, महाधिकारिता, महासेनापति, दंडापाशिका, महाप्रतिहारी, महाप्रतिहार, महाप्रतिहार। विनष्टि, विनष्टि, विनय स्थिति, विनय स्थिति स्थापकास, विनय स्थिति, स्थित, विनय स्थित स्थपाक। इस प्रकार से विनय स्थित, विनय स्थित स्थपाकास, विनय स्थिति स्थपाकास। ठीक है, साध्वी गृहीता, इसका मतलब होता है संधि कराने वाला। अगर दो देशों के बीच में कोई मतलब युद्ध चल रहा हो, ठीक है, उसमें शांति करवाने वाले को क्या कहेंगे हम? यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर साध्वी गृहीता। क्या कहेंगे? साध्वी गृहीता। ठीक है, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए दो देशों के बीच में क्या कर रहा है? युद्ध चल रहा है। अपना रशिया और किसके बारे में बात करें तो, ठीक है, तो दो देशों के बीच में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है ना। तो उसको में संधि कराने वाले को क्या कहेंगे हम यहाँ पर? साध्वी गृहीता। साध्वी संधि 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 संध्वी गृहीता, संधि गृहीता। ठीक है, तो दो पक्षों में संधि करवाना, ट्रीटी करवाना। क्या करवाना? ट्रीटी। ठीक है, महाबलाधिकारिता क्या होता है? कमांडर ऑफ शिप। ठीक है, चीफ कमांडर। क्या हो जाएगा? चीफ कमांडर। आर्मी का जो होता है वो चीफ कमांडर। कौन होता है? चीफ कमांडर। महाबलाधिकारी कौन होता है? चीफ कमांडर। साध्वीकर्ता कौन होता है? साध्वीकर्ता कौन होता है यहाँ पर? महाबलाधिकारिता चीफ कमांडर होता है। महासेनापति फिर कौन होता है? महासेनापति हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये चीफ कमांडर होता है, ये हेड ऑफ क्या होता है? मिलिट्री डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है ना। कौन होता है? महासेनापति हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। और महासेनापति के बाद ये कौन होता है? महासेनापति हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। महाबलाधिकारिता क्या होता है? चीफ कमांडर। बल मतलब कमांडर के पास होता है बल, है ना, तो कमांडर। और सेनापति कौन होता है? हेड होता है डिपार्टमेंट का, जो हेड होता है वो अलग।
कमांडर अलग, कमांडर सेना को देखता है, ये पूरे स्टाफ को देखता है, डिपार्टमेंट है ना। दंडापाशिका, दंडापाशिका की बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड, दंडापाशिका हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। साध्वी गृहीता, साध्वी गृहिका दो पक्षों में संधि कराने वाला है ना। महाबलाधिकारिता चीफ कमांडर है ना, और महासेनापति हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। दंडपाक्षिता हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट है ना। महाप्रतिहार की बात करें तो चीफ यूजर ऑफ द रॉयल प्लेस है ना, राजमहल की सुरक्षा से संबंधित है ना। जो राजमहल की सुरक्षा करता है ना, उसका जो मेन व्यक्ति होता है, जो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्रतिहार। ठीक है, महाप्रतिहार। जो महाप्रतिहार का मतलब क्या होता है, जो चीफ कमांडर राजमहल की जो सुरक्षा देखता है ना, राजमहल की, उसका जो चीफ मैन होता है, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, महाप्रतिहार। विनयास्थी तिस्थापाकास, विनयास्थी तिस्थापाकास चीफ ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। चीफ ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, चीफ ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो महाप्रतिहार कौन हो जाएगा, महाप्रतिहार कौन हो जाएगा, राजमहल की सुरक्षा से संबंधित, ये उतना नहीं रहेगा। विनय षष्ठीकरण चीफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, चीफ ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड। ठीक है, हेड। फाइन, चलो इसके बाद बात करते हैं, इसको बार बार देखना तब है ना याद होगा, अदरवाइज बहुत लंबे छोड़े नाम है ना। चलो अगला देखते हैं हम यहाँ पर, अगला देखते हैं महाप्रतिहार हो गया। युक्ता पुरुष है ना। युक्ता पुरुष स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द रिस्टोर द प्रॉपर्टी सीज्ड बाय द किंग टू बी, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट टू रिस्टोर द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है, जब्त किया जाता है ना, उसका हेड। ठीक है, और उसको जिसको अपॉइंटमेंट करता है कि इसका सब काम कौन देखेगा, ये देखेगा, उसके लिए युक्ता पुरुष है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। भंडाग्रहाधिकृति, ठीक है, इसको छोड़ो, ठीक है, भंडाग्रहाधिकारित, भंडाधिकृत, ठीक है, भंडाग्रहाधिकृत, प्रोटेक्टर ऑफ राजकोष, प्रोटेक्टर यानी कि संरक्षक किसका है, राजकोष का, प्रोटेक्टर ऑफ राजकोष, किसका, राजकोष या ट्रेजरी, खजाने का हेड कौन है, वो। ठीक है, भंडाग्रहाधिकृत जो है वो हेड रहता है किसका, खजाने का। ठीक है, अब हम बात कुछ महाबलाधिकृत का क्या होता है, जल्दी बताओ। महाबलाधिकृत चीफ कमांडर ऑफ आर्मी है ना। चीफ कमांडर कौन होता है, मुख्य सेनापति, महाबलाधिकृत है ना। दंडपाशिका
दंडपाशिका पुलिस डिपार्टमेंट का हेड, पुलिस डिपार्टमेंट का हेड, पुलिस डिपार्टमेंट का हेड। महाप्रतिहारी को जो राजमहल की सुरक्षा देता है, ठीक है। विनय षष्ठी स्टाफ पाकाश कौन हो जाएगा, ये अपना एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। भंडार गृह अधिकारित प्रोटेक्टर ऑफ राजकोष और ट्रेजरी, प्रोटेक्टर ऑफ राजकोष और ट्रेजरी। तो ये हो गया गाइस अबाउट ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी, अबाउट ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी, अबाउट ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी, ठीक है। किसके बारे में बात हो गई यहाँ पर, गुप्ताज डायनेस्टी के बारे में बात हो गई है, गुप्ताज डायनेस्टी के बारे में बात हो गई है। किसके बारे में बात हो गई, गुप्ताज डायनेस्टी के बारे में बात हो गई। आज हम यहीं पर क्लास रहने दें या फिर आगे बढ़ाएं, चलो आगे बढ़ाते हैं।